नमस्कार, जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम दो भाइयों का बहुत ही जबरदस्त किस्सा लेकर के आए। एक बाप जिसके दो बेटे थे। बड़ा बेटा ने छोटे बेटे के साथ में ऐसा कारनामा करता है जिसे सुन करके आपकी रूह कांप जाएगी। तो आप इस वीडियो के अंत तक अवश्य ही बने रहेगा। मुझे विश्वास है कि अगर आप इस वीडियो के अंत तक बने रहते तो वीडियो वाकई में आपके जीवन में कुछ न कुछ नई सीख दे करके जाएगी। तो चलिए बिना देरी के इस कहानी को हम शुरू ही करते हैं। एक समय की बात है, एक बूढ़ा बुजुर्ग जिसकी पत्नी उसे छोड़ करके चली गई थी, लेकिन उस बूढ़े बुजुर्ग के पास कुछ जमा पूंजी था, क्योंकि पहले के ज़माने में लोग कुछ सोने चांदी के सिक्के रखा करते थे। कुछ सोने चांदी के जेवरात अपने घर में जमा पूंजी के रूप में रखा करते थे। इस तरीके से वह कुछ जमा पूंजी सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के और जेवरात कुछ जो एक घड़े में करके उसका अपने घर में ही ज़मीन दबा करके रखा हुआ था। उस बूढ़े बुजुर्ग के दो बेटे थे। वह बूढ़ा बुजुर्ग जो है अपने जो भी जमा पूंजी था उसे अच्छी तरीके से ज़मीन में दफना करके रखा दिया था। यह बात उसके बेटों को नहीं पता होता है। वो अपने बेटों को इस बात के बारे में नहीं बताता है, जमा पूंजी के बारे में। वह सोचता है कि जब मैं मरने वाला रहूँगा उसके पहले मैं अपने बेटों को बता दूंगा। लेकिन इस बात का किसको पता कि कब किसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु कभी किसी को बता करके नहीं आती है। मनुष्य का कोई ठिकाना नहीं है, आज है कल नहीं है। किसकी मौत कब आ जाएगी किसी को इस बात का खबर नहीं होता है। लेकिन वह बूढ़ा बुजुर्ग यही सोच रहा था कि जब मेरी मौत होने वाली रहेगी उसके पहले मैं अपने बच्चों को बता दूंगा। उस बूढ़े बुजुर्ग के जो दो बेटे थे वो बड़े ही मेहनती थे। वह मेहनत कर करके वह पैसे कमाते थे। लेकिन एक दिन ऐसा भगवान का कहर बरसता है, ऐसा भगवान की महिमा होती है कि वह बूढ़ा बुजुर्ग सोते सोते इस दुनिया को छोड़ करके चला जाता है। अब ये दोनों बेटे अपने बाप को जाकर के जगाते हैं। बाप इस दुनिया को छोड़ करके चला गया होता है। अब बाप इस दुनिया में रहे तब तो उसकी नींद खुले। वो सोते सोते ही इस दुनिया के लिए हमेशा के लिए सो गया था। अब दोनों बेटे जब अपने बाप को जगाते हैं, बाप जागता है, उनको मालूम चल जाता है कि मेरा पिता इस दुनिया को छोड़ करके चला गया। लेकिन यह बात इन दोनों बेटों को पता था कि मेरा बाप कहीं ना कहीं जमा पूंजी ज़मीन में दबा करके रखा है। हाँ, इस बात का खबर नहीं था कि कहाँ पर है, लेकिन उनको ये पता था कि मेरे बाप कहीं ना कहीं जमा पूंजी दबा करके रखा है। वह लोग बहुत चिंतित हो गए, क्योंकि जो जमा पूंजी थी उनको मालूम नहीं था। अब पिताजी के मरने के बाद, उनका दाह संस्कार करने के बाद, जब उन लोगों के आगे के समय की प्रक्रिया चलने लगी, आगे का जीवन यापन करना था, उनको बड़ा मुश्किल होने लगा। अब उनका घर का खर्च कैसे चलेगा, वो बहुत परेशान होने लगे। और दोनों लोग मेहनत तो बहुत करते थे, लेकिन बाप के मर जाने के बाद उनके ऊपर कोई गार्जियन नहीं होता है, उनका कोई पेरेंट्स नहीं होता उनको डांटने बोलने के लिए। अब धीरे धीरे वह लोग काम करना भी बंद कर देते हैं। अब जो उनका कुछ पुश्तैनी ज़मीन था, उस पुश्तैनी ज़मीन में अपना खेती बाड़ी करके काम करते और अपने घर का खर्च चलाते थे। अब दोनों भाई जो है खेत में काम कर रहे थे। अब फावड़ा चलाते समय उनको कुछ महसूस हुआ। अब बड़ा भाई को लगा यहाँ कुछ है। अब जब बड़ा भाई को कुछ महसूस होता है, वह खुदाई पूरा अच्छी तरीके से किया तो नीचे जा कर के ज़मीन के अंदर उसे एक मटका निकलता है, और उस मटके के अंदर पूरा सोने चांदी जेवरात से भरा हुआ था। अब दोनों के दोनों भाई बड़ा ही खुश होते हैं कि चलो अब हमारी गरीबी दूर हो गई, अब हमें काम नहीं करने पड़ेंगे, हमारे पास तो बहुत ज़्यादा रुपए पैसे हो गए। वह दोनों बड़ा ही खुश होते हैं कि चलो कम से कम मेरे पिताजी बता करके नहीं गए, लेकिन ये जो सोने के घड़ा है वो हम लोगों को ही मिला। और भगवान को कोटि कोटि धन्यवाद करने लगे। लेकिन जब उस सोने के घड़े को वो दोनों भाई घर पे ले करके जाते तो बड़ा भाई बड़ा ही रहता है, छोटा भाई बड़े भाई का बड़ा ही सम्मान करता है। लेकिन घर जाने के बाद बड़े भाई के मन में लालच आ जाती है। वह सोचने लगता है कि अगर इस सोने के सिक्के और जेवरात को मैं अकेले रख लूँ, मैं अपने छोटे भाई को न दूँ, तो मैं इस गांव का सबसे बड़ा अमीर आदमी बन सकता हूँ। मेरे पास बहुत सारे धन रुपए पैसे हो सकते हैं। अब अगली सुबह उठने के बाद छोटा भाई बड़ा भाई के पास में जाता है कि भैया मुझे कुछ सोने के सिक्के चाहिए, मुझे बहुत ज़रूरी कुछ काम है। छोटा भाई ने कहा कि रे हम लोगों ने जो खुदाई वक्त पाया था उसी सोने के सिक्के की बात कर रहे हैं।
बड़ा भाई कहता है कि कौन सा सोना का सिक्का? अरे मैंने खुदाई किया, मैंने पाया, और इसकी क्या गारंटी है कि वो तुम्हारे पिताजी का जमा पूंजी था? क्या पता वो किसी और का भी हो सकता है, क्योंकि पिताजी ने इस बात को तो बता के गया नहीं कि यही सोने का सिक्का है जो अपने खेत में मिला है। इसलिए इस सोने का सिक्के पे सारा का सारा हक मेरा है, क्योंकि मैंने खुदाई किया और मैंने इस सिक्के को पाया है। अब छोटा वाला भाई कहता है कि नहीं भैया, ऐसा मत करिए, ये बहुत बड़ा पाप है। बड़ा भाई जो है अपने छोटे वाले भाई को डांट फटकार लगा करके वहाँ से भगा देता है। अब बेचारा चुपचाप वहाँ से मायूस होकर के अपने घर चला आता है। अब उसके पास थोड़ा बहुत जो जमा पूंजी थे वह बड़े भाई से तो अब अलग रहने ही लगा था पिताजी के मरने के बाद। अब छोटा भाई बड़े भाई के घर जाता तो भगा देता था, क्योंकि अब इसकी बहुरियाँ आ चुकी थी। कुछ दिन बीतने के बाद इसके बच्चे भी हो गए, क्योंकि जो बड़ा भाई होता है वह एक फूटी कौड़ी भी नहीं देता है। इसलिए छोटा वाला भाई जो है बहुत मायूस रहता था। अब छोटे वाले भाई का दिन पर दिन जो है खराब होता चला गया, क्योंकि यह बेचारा बहुत निहायत गरीब था। इसके पास कुछ जमा पूंजी भी नहीं थे, और बड़ा वाला भाई जो घड़ा पाया था सोने का, उस वजह से वह बहुत अमीर हो चुका था। दिन दोगुनी रात चौगुनी उसकी तरक्की होती चली गई और बहुत बड़ा हवेली बना करके रहने लगा। लेकिन अब उस बड़े भाई को धन का बहुत ज़्यादा घमंड हो चुका था। अब वो जो है पैसों का गलत इस्तेमाल करने लगा, अय्याशी करने लगा। वह शादी नहीं किया, बल्कि उसे जो औरत पसंद आ जाती तो उसके पैसों के बल पे उस औरत उस लड़की को वह इस्तेमाल करने लगा। इस तरीके से उसके बड़े भाई का रोज का यही पेशा था, वो पैसों के बल पे अपनी अय्याशी करता था। लेकिन जो छोटा भाई था वो बड़ा ही संतोषी था। वह चुपचाप संतोष करके अपना विवाह किया था, उसके बीवी और बच्चे थे। वो कभी गलत रास्ते पे नहीं गया। एक दिन छोटे वाले बच्चे की पत्नी कहती कि देखिए न जी, ये आपके जो भैया है वो बहुत बेईमान है। उनसे जाके कहिए कि हमारे दो बच्चे हो गए हैं और अकेले वो पूरा धन हड़प करके ऐश कर रहे हैं और हम लोग गरीबी से जूझ रहे हैं। जाइए अपने बड़े भाई से कुछ मांग करके आइए, जरूर कुछ न कुछ जरूर आपको दे देंगे। छोटा वाला भाई बहुत मायूस होकर के अपने बड़े भाई के घर पे जाता। उसकी हालत बहुत ख़राब रहती है। अब वो बड़े वाले भाई के घर पे जाता, कहता कि भैया हमारी आप कुछ तो मदद कर दीजिए, हमारे बच्चे भूखे सो जाते हैं, पानी पी पी करके सो जाते हैं, हमारी गरीबी से बहुत हालत ख़राब है, आप कुछ तो मेरी मदद कर दीजिए जो हम लोगों का जीवन यापन चल सके। लेकिन जैसे ही इस छोटे वाले भाई की बात वो बड़ा भाई सुनता है, वह तुरंत अपने भाई को डंडे से मार मार करके वहाँ से भगा देता है। अब ये छोटा वाला भाई अपने घर पे आता है तो अपनी पत्नी से कहता है कि देखो जी, भाई ने मुझे कुछ नहीं दिया। वो सारी बातें अपनी पत्नी से नहीं बताती कि वो डंडे मार करके मुझे भगाया। वो बस अपनी पत्नी से यही कहता है कि भाई ने मुझे एक कौड़ी तक नहीं दिया और भगा दिया। अभी छोटे वाले लड़के के साथ एक दिन गजब की बात तो तब हो जाती है कि जब 3 दिन से यह पति पत्नी और दोनों बच्चे भूखे ही रहते हैं। इन्हें 3 दिन से भोजन नहीं मिला रहता है। ये बहुत भूख के मारे तड़प रहे होते हैं। अब इसकी पत्नी फिर इसके अपने पति से कहती कि देखिए जी, बड़े भाई के घर पे जाइए, पैसे नहीं तो कुछ अनाज ही दे देंगे जिससे हम लोग का पेट भर जाएगा। हम लोग 3 दिन से भूख के मारे तड़प रहे हैं, आप जाइए, ज़रूर कुछ न कुछ अनाज देंगे जिससे हमारा पेट भर सकेगा। अब ये बेचारा छोटा भाई बड़े भाई के घर पे जाता है, कहते भैया मुझे रुपए पैसे नहीं चाहिए, हम लोग पूरे परिवार, मेरी बीवी, मेरे दोनों बच्चे, हम लोग 3 दिन से भूखे, हमारे पेट में अनाज नहीं गया, मुझे कुछ अनाज ही दे दीजिए ताकि हमारे परिवार के पेट में कुछ अनाज, कुछ भोजन चला जाए। हम लोग 3 दिन से भूखे। बेचारा अपने बड़े भाई के सामने रो रहा होता है। अब जो बड़ा भाई था वह अपने छोटे भाई के शक्ल को देखना नहीं चाहता था। ये अपने आदमी से कहता कि इसे धक्का मार करके निकालो, ये मेरे काम में डिस्टर्ब करता है, ये महीने में 2 बार मेरे घर पे आ चुका, इसे धक्के मार करके घर से बाहर निकालो। वो अपने सैनिकों से कहता है कि देखो जी, अपने नौकरों से कहता है कि देखो ये मेरा छोटा भाई भले ही है, ये मुझे बार बार परेशान करता है, इसके साथ ऐसा सुलूक करो कि दोबारा मेरे दरवाजे पर आने का ज़रूरत ना करे। नौकरों ने कहा कि मालिक आखिर इसके साथ क्या करें। उसने कहा कि देखो ये जब भी मेरे घर पे आता कहता है कि भैया कुछ दे दो, कुछ दे दो, इसलिए इसको जुबान को काट दिया जाए। अब रही बात, यह चल करके जब बार बार इसके दरवाजे पर आता है तो इसका पैर भी दोनों काट दिया जाए। अगर इसके दोनों पैर काट दो तो हमेशा हमेशा के लिए अपाहिज हो जाएगा और यह चल करके मेरे दरवाजे पे कभी भीख मांगने के लिए नहीं आएगा। अब इसके बड़े भाई के कहने पर
उसके जो नौकर थे, क्योंकि वो बहुत अमीर हो चुका, उसके पास नौकर चाकर भी थे। उसके नौकर जो थे इसके छोटे भाई की चार लोग तुरंत पकड़ के उसके जीभ को काट देते हैं। जीभ को काटने के बाद तुरंत उसके दोनों पैरों को काट देते हैं। अब बेचारा यह 3 दिन से भूखा था, ऊपर से इसको इतना बेरहमी से दर्द दिया ताकि ये उसको सहन नहीं कर पाया। ये तो एक था पेट का भूखा था, उसके बाद इसको इतना बड़ा दर्द दिए कि भूख और तड़प के मारे, दर्द के मारे ये वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। यह बड़े भाई के घर पे ही इसकी मौत हो जाती है। लेकिन जब यह बात उसकी पत्नी को चलती है, छोटे वाले भाई की पत्नी को चलती है, तो वह भागते भागते अपने पति के पास में आती है। और जब पति के हालात को देखती है, वह रोने लगती है, चिल्लाने लगती है, कहती है भाई ने, यह जल्लाद है, जल्लाद, जिसे अपने भाई को ऐसी हालात कर दिया। वो कुछ बोलती नहीं है क्योंकि वो बहुत अमीर था, उसके सामने उसकी बोलने की हिम्मत नहीं थी, ऊपर से उसका जेठ था। और बेचारी चुपचाप वहाँ से चली आती है। अब तो उसने भगवान से ही प्रार्थना किया कि हे भगवान, आपके घर में देर होती है, अंधेर नहीं, अब आप ही इनका इंसाफ करेंगे। मैं आपसे से विनती करूंगी, आप ही इसका इंसाफ करेंगे। मेरे पति के साथ में जैसा हुआ वैसा उस इंसान के साथ में भी होना चाहिए, क्योंकि अब वह औरत विधवा हो चुकी थी। और जो औरत विधवा औरत अगर किसी के पक्ष में हाथ उठा दे तो उसका सर्वनाश अवश्य ही हो जाता है। इसलिए कभी भी किसी विधवा औरत को दुख दर्द नहीं देना चाहिए, किसी विधवा औरत के साथ कोई बहुत बड़ा अन्याय नहीं करना चाहिए। और बस वह भगवान से विनती करने लगी कि क्या भगवान, मैंने तो आपका इतना सम्मान किया, मैं आपका नित्य दिन पूजा पाठ किया, आपको बहुत मानती थी, और भगवान आप मेरे साथ ऐसा इतना बड़ा इंसाफ किया। मेरा जो जेठ है मेरे पति का बड़ा भाई है, और बड़े भाई ने अपने छोटे भाई की जान ले ली, उसके जुबान काट दी, उसके दोनों पैरों को काट दिया। भगवान आप कहाँ बैठे? अब इस बेचारी औरत के ऊपर पहाड़ टूट पड़े थे। एक तो यह लोग 3 दिन से भूखे थे, इसके पति की मृत्यु हो जाती है, इसके जो 2 बच्चे थे वह 3 दिन से भूखे थे, भूखे की वजह से उनको बीमारी सता देती है, वो बीमारी से जूझने लगते हैं। और भूखमरी की वजह से वह दोनों बच्चे एक दिन वह रात्रि में ही अपना दम तोड़ देते हैं। अब तो वह बेचारी एकदम अबला हो चुकी थी, क्योंकि उसके पति की तो मृत्यु हो ही चुकी थी, उसके 2 बच्चे जो थे वो भी इस दुनिया को छोड़ करके चले गए थे। अब इस दुनिया में उसका कोई नहीं था, अब वो करे तो करे क्या? अब बेचारी अब वह अबला हो चुकी थी, अब उसका कोई सहारा था तो वह भगवान थे। अब वह मंदिर में जा करके अपना जीवन लीला समाप्त करे, वहीं उसके जीवन लीला समाप्त होगी और मंदिर में भगवान के सहारे रहेगी। अब इसका दूसरा कोई सहारा नहीं बचा था। भगवान के मंदिर में जाती कहती कि क्या भगवान, अब तक तुम सोए हुए हो, मेरे साथ इतना बड़ा पाप, इतना बड़ा अन्याय हुआ, भगवान तुम कहाँ हो? अब मैं भी आपके दरवाजे पर यही जो है अपनी जान दे दूंगी, मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी भगवान, मैं आपके दरवाजे पर ही अपनी जान दे दूंगी। और ऐसा ही होता है, क्योंकि जो विधवा औरत अगर बद्दुआ दे तो उसकी बद्दुआ अवश्य ही लग जाती है। अब जब इस औरत की बद्दुआ कबूल हो जाती है, अब उसी रात उसके जेठ के शरीर में अचानक से दर्द शुरू हो जाता है, इतना ज़्यादा पीड़ा, इतना ज़्यादा दर्द कि वो तड़पने लगता है, जितना कि उसके भाई को दर्द हुआ था। वह बहुत ज़्यादा दर्द पीड़ा से तड़पने लगता है, जब तक उसे अस्पताल ले जाए तब तक उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है, वह भी इस दुनिया को छोड़ करके चला जाता है। अब उसके जेठ का भी कोई नहीं था, क्योंकि उसने विवाह किया ही नहीं था। उसके परिवार की तो इसकी एक छोटी बहू थी, यही एक बच्ची थी। जब वो मर गया, लोगों की भीड़ लगी तो यही उसके दरवाजे पर गई। अब उसके दरवाजे पर जाते लोगों की भीड़ लगी रहती है, चूंकि रात्रि के समय मृतक का दाह संस्कार नहीं किया जाता है, इस वजह से उसको रात भर का तो इंतजार करना ही पड़ा। अब दूसरे लोग उसके मृतक शरीर के पास नहीं बैठते, आखिर उसके शरीर के पास कौन बैठेगा? अब ये जो उसकी छोटे भाई की बहू थी, उसके घर परिवार की थी, वहां पर वह बैठ गई, लेकिन इसके मन में उसके प्रति जो घृणा थी, जो क्रोध था, इसकी वजह से वहां बैठना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी वह बैठ गई। लेकिन उसके पति का जो हालात हुआ था उसको यह अभी तक भूली नहीं थी। वो अपने मन ही मन सोचती थी कि इसने मेरे पति के जीते जी जुबान को काट दिया, जीते जी पैर को काट दिया था। मैं इसका जीते जी तो नहीं कर सकी, लेकिन मरने के बाद अवश्य ही अपने भड़ास को निकालूंगी। और वह तुरंत घर में जाती है, एक धारीदार चाकू लेकर के आती है।
और जैसे उसके जुबान को, उसके जीभ को काटने वाली रहती है, तैसे वहाँ पर एक साधु बाबा आ जाते हैं और साधु बाबा तुरंत उस महिला को रोक देते हैं। कहते कि अरे कोई एक मृतक शरीर के साथ में ऐसा अन्याय करता है क्या जो आप करने जा रही हैं। उसने कहा कि साधु बाबा आज मुझे मत रोकिए, मैं अपने दिल का भड़ास इसके साथ निकालूंगी। साधु बाबा ने कहा कि इसने कौन सा अन्याय किया जो आप इसकी जुबान को काटने जा रही हैं। उसने कहा कि साधु बाबा आप कुछ मत पूछिए, आज मुझे इसकी जुबान को काटने दीजिए। साधु बाबा ने कहा कि हुआ क्या, तुम कुछ तो मुझे बताओगी। उसके बाद वह महिला उस चाकू को फेंक करके रोने लगती है और रोने लगती है, रो रो करके अपने सारे दास्तान को साधु बाबा को बताने लगती है। साधु बाबा उसकी पूरी दास्तान सुनने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, इसने जो किया वो इसका कर्म था, इसका कर्म का फल इसे मिल गया और इसे मिलेगा भी, अगले जन्म में भी इसे इसके कर्मों का फल अवश्य ही मिलेगा। लेकिन अगर ये शैतान था तो आप इसके साथ साथ आप भी शैतान मत बनिए। इसके कर्मों का फल, इसका हिसाब भगवान करेगा, आप इसके साथ गुनाहों का पाप मत लीजिए। अब वह महिला शांत हो जाती है। कुछ समय शांत होने के बाद उससे नींद आ जाती है। अब उसे सपने में एक खूबसूरत सा महल दिखता है। खूबसूरत महल देखने के बाद ये महिला पूछने लगती है कि आखिर ये महल किसका है। वह भगवान का एक फरिश्ता आते हैं। वह कहते हैं कि देखिए जी, ये महल किसी का भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है, लेकिन जिसके मन में संतोष होगा उसी का यह महल हो सकता है। अब उसके बाद कुछ समय बाद उसकी नींद खुलती है। नींद खुलने के बाद क्या देखती है कि उसके जेठ का जो शरीर था, जो लाश था, उसके लाश को कुत्ते नोच नोच करके खा रहे थे और उसके जो जुबान है, जो उसका जीभ है, उसको खींच करके नोच करके बाहर कर दिए थे। और 2 कुत्ते उसके पैरों को नोच नोच करके खा रहे थे, क्योंकि वो जैसा चाहती वैसा भगवान ने उसके साथ हिसाब कर ही दिया। अब तो उसे उसके कर्म को सजा मिल ही गया, वो इस दुनिया से चला गया। लेकिन वह खुद सोचने लगी कि इसके राजपाट को कौन लेगा। अब तो इसके राजपाट जो है वह मेरा ही होगा। इसलिए कहा जाता है कि दुनिया में कभी भी संतोष करना चाहिए। उसने संतोष किया, वह मर गया, उसका राजपाट उसको मिल गया। अब उसका धन दौलत लेकर के वह रहने लगी, लेकिन वह बिल्कुल अकेली थी। उस गांव के कुछ लोगों ने कहा कि देखिए, अभी आप खूबसूरत और जवान भी हैं, अभी आप विवाह कर लीजिए, आपका परिवार बस जाएगा। वह एक उस गांव का लड़का देख करके वह शादी करके उस लड़के को साथ में लेकर के उसका राजपाट लेकर के रहने लगती है। उसका जीवन फिर से अमन चमन सुख चैन से जीने लगती है। इस तरीके से उसका जीवन बहुत ही सुखमय हो जाता है। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? इसलिए कहा गया है कि कभी भी हमें किसी भी काम में संतुष्ट रहना चाहिए, संतोष करना चाहिए, किसी को कभी दुख नहीं देना चाहिए। अगर आप किसी को दुख ठेस देते हैं तो आपको जिंदगी में ठेस जरूर लगेंगे। एक कहा गया है कि दुनिया में, संसार में सबसे बड़ी पूजा क्या होती है? सबसे बड़ी पूजा वही होती है जो आप किसी के दिल को ठेस ना पहुंचाएं, किसी को तकलीफ ना दो। दुनिया की सबसे बड़ी पूजा यही मानी जाती है। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको इस कहानी से क्या सीख मिली कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे हम आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।